कंपनीज बहुत साइलेंटली ले ऑफ कर रही हैं, लेकिन आपको शायद पता ना चले। जी हाँ दोस्तों, एचआरस अगर आपको कॉल करें और क्विक डिस्कशंस के लिए ऑफिस में बुलाएं तो समझ लीजिए या तो आपको वार्निंग मिलने वाली है या लेटर ऑफ टर्मिनेशन मिलने वाला है। अगर आप बेंच पर हैं और आप अगर 2 महीने से ज़्यादा बेंच पर हैं और आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो इसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि आपको एचआर का कॉल आएगा और आपको लेटर ऑफ टर्मिनेशन भी आएगा। इस केस में आपको करना क्या है दोस्तों, रिसेंटली कई कंपनियों की पॉलिसी ये रही है कि अगर आप बेंच पर आते हैं तो आपको बेसिक पे दी जाएगी। इसका मतलब आपको फुल पेमेंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बेसिक पेमेंट दिया जाएगा जब तक आप बेंच पर हैं। और जैसे ही 3 मंथ आपके पूरे हो जाएंगे वो कंपनियां आपको विदाउट पे बेंच पर रखे रहेंगी। बहुत सी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां ने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है फॉलो करना। कई कंपनियों ने लेटर ऑफ टर्मिनेशन सेंड करने शुरू कर दिए हैं उनके घर पर अगर वो ज़्यादा टाइम तक बेंच पर हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है तो आपको इसमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप खुद से रिजाइन करते हैं, जो कि एचआर आपको हमेशा बोलेगी कि आप रिजाइन कर दो, आप रिजाइन कर दो, आप पेपर डाल दो सिस्टम में जाकर, पोर्टल पर जाकर, लेकिन अगर आप खुद से रिजाइन करते हैं पोर्टल पर जाकर तो कंपनी का कोई भी कंपनसेशन आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने अपने लॉगिन से पोर्टल पर जाके रिजाइन किया है। इसका मतलब आप विलिंगली आप क्विट कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी ये बोल सकती है कि ये एम्प्लॉय खुद से जाना चाहता है तो हम इसको कंपनसेशन क्यों देंगे। वहीं अगर एचआर आपको टर्मिनेशन लेटर भेजती है उस केस में आप नेगोशिएट कर सकते हैं। कई एम्प्लॉयज हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने 3 मंथ 4 मंथ की सैलरीज एडवांस में ली हैं और फिर वो टर्मिनेशन एक्सेप्ट किया है। तो अगर आपको ऐसा कोई लेटर आया हुआ है और एचआर आपको बोलती है कि रिजाइन कर दो अपने सिस्टम में जाकर, तो आप ये गलती मत करना। आप उस लेटर पर नेगोशिएट कीजिए और एडवांस सैलरी ऐसा कंपनसेशन आप डिमांड कीजिए। 4 मंथ की सैलरी से स्टार्ट करना चाहिए नेगोशिएशन करना, और जो भी आपकी लीव एनकैश हो सकती है उसको भी उसमें ऐड कीजिए। और अगर आपको कंपनी टर्मिनेट कर रही है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि कंपनियां चाहती हैं कि आप रिजाइन करें, उनको टर्मिनेट करने की जरूरत ना पड़े। तो ये साइलेंटली ले ऑफ चल रहे हैं कई एम्प्लॉयज के, जो कि बहुत टाइम से बेंच पर हैं और उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपको ये स्टेप्स लेने हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।